पलक बिछाऊं पंथ में, मारे मंडड़े सिरताज, आंगण मंडाऊं मांडना, धनी पधारो आज, धनी पधारो आज। आवजो जी बाबा, कोई घुड़ले असवार, कोई घुड़ले असवार मारा रामा, कोई घुड़ले असवार मारा रामा, कोई लीले असवार रणू जरा राजवी घनी रे करा मनवार, तुम्हारे घर आवी जो जी बाबा, कोई घुड़ले असवार। भक्ति के बिना अधूरा है संसार, क्या भजन सुनाया करते थे हमारे श्री गोपाल बजाज। पीछे रह गई अब केवल यादें और छाप, कहाँ दूर चला गया हमारा परीक्षित राज। मशहूर भजन सम्राट श्री गोपाल बजाज जी का जन्म 17 अक्टूबर 1956 को हैदराबाद में हुआ। यह बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लीन थे। एक समय की बात, जब गोपाल जी के पिता श्री राम प्रसाद जी, जिनका व्यापार जड़ी गोटे का था, वह और नागौर के बड़े ही प्यारे भजन गायक श्री भवलाल कटौती जी एक ही घर में हैदराबाद में रहा करते थे। साथ ही रोज रोज भजन सुनते सुनते गोपाल जी ने अपने संगीत की शिक्षा भंवर जी से ली। तो इस प्रकार से देखें तो भंवर जी को गोपाल जी के संगीत गुरु कहा जा सकता है। और मेरे गोपाल बजाज के दो प्रेरणा स्रोत, एक कटौती के भंवरलाल भंवर और एक स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब। और जो गोपाल जी के गुरु थे वह जालना महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जहां आज भी उनकी समाधि है। चाहे गोपाल जी देश के जिस भी कोने में होते, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की समाधि पर सदैव आया करते थे। साथ ही गोपाल जी का नाम परीक्षित उन्होंने ही रखा था और इनके गुरु का नाम दामोदर दास जी था। इस वाणी से पिछले 38 साल से, जब 15-16 साल का था, जब से शुरू हो गया, 38 साल से इस दरबार को मना रहा हूं। तो अभी आपने सुना होगा कि गोपाल जी ने बहुत छोटी उम्र से, लगभग 16-17 साल की उम्र से भजन गाना शुरू कर दिया था। तो एक बार एक बड़ी प्यारी घटना हुई। गोपाल जी किसी जागरण में भजन गाने गए, तो गोपाल जी को इतना छोटा देख आयोजन करता हैरान हो गए कि इतने छोटे बालक भजन कैसे गाएंगे। लेकिन सही में उस उम्र में भी जब गोपाल जी ने वहाँ भजन गाया तो वो गोपाल जी को मान ही गए। गोपाल जी ने अपनी लाइफ का सबसे पहला जागरण उनके मित्र श्री सुरेश अग्रवाल जी के यहाँ की। समय बीता, गोपाल जी, सुरेश अग्रवाल जी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की, श्री रामदेव कीर्तन मंडल, और साथ ही एक मंदिर का निर्माण किया, अष्टकोनी मंदिर हैदराबाद। इस मंदिर के कुछ सालों बाद गोपाल जी ने एक और मंदिर की स्थापना की, शिव रामपल्ली रामदेवरा दरबार हैदराबाद। साथ ही गोपाल जी ने अपनी बहुत सी वीडियोस की रिकॉर्डिंग इधर की है, आप वीडियोस में देखते भी होंगे। हर साल भादवा शुद्ध दूज को मंदिर के पीछे के मैदान में गोपाल जी के द्वारा एक जागरण किया जाता था, जिसमें कि अनेक प्रकार की झांकियां भी दिखाई जाती थी।
ये प्रस्तुति आप गोपाल जी की देख सकते हो, जम्मे में जम्मा। इसमें पूरे जम्मे का सार था। और हर साल इस कार्यक्रम को संस्कार चैनल पे लाइव दिखाया जाता था। हर देवी देवता के भजन गा लेते, विश्वास नहीं होता इतनी अधिक सुंदर थी उनकी आवाज। मुरली जो तेरी बाजे, छम छम ये रात नाचे, मन का मयूरा गाए, शाम शाम जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। भगताने को प्यारो लागे, थारो द्वारो जी, ओ बाबा थारो द्वारो जी, ओ बाबा देवो। रणत भंवर से आओ जी गजानंद, रणत भंवर से आओ जी गजानंद, रिद्धि सिद्धि संग में लावो जी, सभा में रंग बरसावो जी, देवा रिद्धि सिद्धि संग में लावो जी। माता मेरी जोता वाली, माता मेरी लाटा वाली, देवा दर्शन दिखा जा। अगर बम 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 बाजे डमरू, बाजे डमरू, नाच रे मयूर झंझनाते झूमे। अगर बम 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 बाजे डमरू, अरे भूल गई अब ना माने, याद करूं थारा नाम माने ना यारो, छूटो बनुमा रानी सती। चलो चले इन सत्य की राहों में, हम धीरे 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 पर्वत चढ़ते जाएं, अंधियारों में हम चांद का भी जलाएं। अरे बाहरे हनुमान, बाहरे हनुमान, तुम्हारो नाम तो बढ़ायो रे, कोई मत में काटे लाख बिछाए, राम का बंदा फिर भी बढ़ता जाए, रहो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम महिमा हमको आए तेरे पास, हमको भक्ति दान दिला दो मेरे बालाजी, लक्ष्मण बालाजी, तो हमको भक्ति दान दिला दो मेरे बालाजी, लक्ष्मण बालाजी। खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले ले रे, अरे शिरडी गांव में जगी है ज्योति, गुरु का मान बढ़ाया है, गुरु का मान बढ़ाया है। अरे कोई न जाने कहाँ से आया, किसका रूप सजाया है। कान्हा नित मुरली ने छेड़े सुमिरे बारंबार, राधा नित मुरली ने छेड़े सुमिरे बारंबार, हर कोटिन रूप धरे मन मोहन, कोई न पाए पार। एक समय में गोपाल जी ने अपनी बहुत सी कैसेट्स निकाली थी, जिसमें अधिकतम रिकॉर्डिंग्स टी सीरीज की, आराधना कैसेट्स की,
और उनके खुद के स्टूडियो सरस्वती सरगम की थी, जिससे कि एक और नाम रामाधनी क्रिएशंस दिया गया था। मित्रों, एक समय था जब गोपाल जी की कैसेटें इतनी चलती थी, फटाफट बजे कितना बिकती थी। सीडी, वीसीडी, वीसीआर, डीवीडी, MP3, MP4 इन कैसेटों की इतनी डिमांड थी कि आपको बताया नहीं जा सकता। वे बिल्कुल शुरुआत से लगे रहे, दूर दराज तक कार्यक्रम करने के लिए। कैसेट की स्टॉल वहां सामने लगी हुई है और मेरी सारी कैसेटें, जिसमें रामदेव बाबा की फिलहाल लाई गई है कैसेटें, ऑडियो कैसेट, वीसीडी, बड़ी प्यारी कैसेट और भी वीसीडी, सीडी। जागरण अभी नई रिलीज हुई है, जागरण भाग 1। बाबा इन छत्तीसगढ़ करीब 10,000 आदमी रात भर सुनते हुए छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम, एक वीसीडी में 8 भजन। ऐलान कर रहा हूं मैं डंके की चोट पर, मंदिर बनेगा बाबा का हर एक मोड़ पर, मंदिर बनेगा बाबा का हर एक मोड़। और भी जागरण भाग 2 पुष्कर राजस्थान में कार्यक्रम हुआ, आप हूबहू हमें अपने टीवी में गाते हुए देखेंगे। ये सारी कैसेटें मेरी स्टॉल पर आपको मिलेगी। बाबा के भजन हैं, कृपया जल्दबाजी मत करें, आपका ही कल्याण है। आराम से उन कैसेटों को खरीदे इंटरवेल में। और बड़ा ही प्यारा गीत इन दिनों 4 दिन पहले मेरी नई कैसेट रुणिचा में रिलीज हुई है, गढ़ रामदेव रे चाला। अभी यहां भी लाई गई है वो कैसेट रुणिचा में टी सीरीज द्वारा, एक 4 लाइन। हाँ, अरे चालो रे चालो गढ़ रामदेव रे चाला। गोपाल जी को तो बुलाया ही नहीं जा सकता, जो जागरण में वो मस्ती लेते। हम कलाकार है, चलता है। चाहे कश्मीरी लाल जी की इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो, लेकिन माँ के सामने ये बच्चे ही रहेंगे। इनकी माँ ये नहीं बोलेंगी आओ कश्मीरी लाल, ए कहीं रे कश्मीरिया। माँ के सामने तो बच्चा बच्चा ही होता है। बरसे है प्रेम सावनिया, पीर जी पधारो हमारे आंगनिया। बरसे है प्रेम सावनिया, पीर जी पधारो। मस्ती तो ठीक, लेकिन गोपाल जी भजन गा के इतना भावुक कर देते थे ना, कुछ ही मत। ऊंचो थारो देवरो बाबा, ऊंचो है थारो नाम। हो जय हो रूणी चारा श्याम, थारो राम देवरो धाम। माँ के चरण में ये जग सारा, जिसके सर पर माँ का आंचल वो है किस्मत वाला। जिसके सर पर माँ का आंचल वो है किस्मत वाला। शेरा वाली है, शेरा वाली है, शेरा वाली है। वो श्री रामदेव वीर बहन खड़ी नीर बहावे नहीं। आवे आवे न मनड़ा में धीर, आवे आवे न मनड़ा में धीर, बहन खड़ी नीर बहावे। वीरा इब के आई जो उठे भगत रुखाड़ा जी, हेलो मारो सुनी जो जी। हाँ जी हाँ, हेलो मारो सुनी। झांझ खड़कावे हैं बाप जी आ जाओ, राम सा आ जाओ। पिछम धरा का बादशाह में हार शरणे आयो, ओ रामा मारा धनी, ओ बाबा धनी धनी। मंदा मंदिर में थारी शोभा बड़ी, ए बाबा तेरे
भगत अगर चरना पड़कर अपनी बारी को इंतजार करे प्रभु। ओ औरा का कारज थामा फिर तारो, औरा का कारज थामा फिर सारो। अब तो लगी है भारी बारी ओ अजमल जीरा लाला, अब तो लगी है भारी बारी हो रूनी जेवाला, आयो करो तो नाचता झूमता यादों का सफर वहीं थम गया जब 21 फरवरी 2010 को हमारे श्री गोपाल जी बजाज का कैंसर से निधन हो गया। कैंसर भी शायद एक बहाना था, ये तो भगवान ने गोपाल जी को अपने पास बुलाना था। उस दिन चला गया था सारे भक्तों का चैन और छा गया था पूरे हिंदुस्तान में कहर। लेकिन गोपाल जी सदैव हमारी यादों में, हमारे मन में रहते आए हैं और सदैव रहते रहेंगे। हम जब भी YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर, WhatsApp पर गोपाल जी के भजनों को सुनते हैं तो गोपाल जी को सदैव हम अपने पास पाते हैं। गोपाल जी की वैकुंठ यात्रा से पूर्व उन्होंने अपना आखिरी जम्मा जागरण सोलापुर में, महाराष्ट्र में किया था। सोलापुर में गोपाल जी का अंतिम कार्यक्रम हुआ। उसके बाद गोपाल जी को 2-3 जगह से और बुलावे आए तो वह 1-2 भजन गाने के लिए गए थे, जिसमें से एक स्थान तो वह धर्मचंद बंसाली जी के यहाँ पे गाने गए थे और अपने अंतिम भजन उन्होंने कबूतर खाना हैदराबाद में गाया था। तेरी कलियां चुन चुन लाऊं, भक्ति भाव नारी माला पहनाऊं, भजन सुनाऊं, हो भजन सुनाऊं मन भावनिया, पीर जी पधारो मारे आंगनिया, भजन सुनाऊं मन भावनिया, पीर जी पधारो मारे आंगनिया। गोपाल जी की जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी कि वह ये चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को शिवरामपल्ली मंदिर में एक स्थान दिया जाए। तब सभी ने गोपाल जी के स्वर्गवास के बाद उनकी अस्थियों को शिवरामपल्ली में एक स्थान दिया और उसके ऊपर एक मूर्ति की स्थापना की, जहां हर गुरु पूर्णिमा को गोपाल जी के जन्म का दिन हो या गोपाल जी की बरसी हो, गोपाल जी को चाहने वाले या गोपाल जी के मित्र यहाँ आते हैं। और अब मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार मेरी वाणी से सारे कार्यकर्ताओं को। देखिए, मैं जानता हूँ मेरी अपनी ताकत है, मेरा अपना हुजूम है, मेरी अपनी सॉलिड टीम है और मैं अपने गले को इनक्याश करता हूँ। थोड़ा महंगा कलाकार हूँ और हूँ भी, इनफैक्ट आई एम कमर्शियल आर्टिस्ट, लेकिन मेरी भावना बाबा के प्रति साक्षात है। लेना देना अपनी जगह है। मैंने रात भर आपको आनंद दिलाया, मैं कुछ आपसे जरूर लेना चाहता हूँ। ये अपनी जगह बात है। हैदराबाद से इस कार्यक्रम को विशेष रूप से करने के लिए आया मैं। अगले साल शायद मैं ना आ पाऊं, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं। अगले साल मेरा बेटा इधर आएगा और मैं कहीं देश के बाहर जाऊंगा शायद। देखते हैं अगले साल क्या होता है। अपने दोनों हाथ उठाकर ऊंचे, हाँ, अरे मूड में बजाओ सब ताली 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 ताली, क्योंकि करता है बाबा सबकी भली। मूड में बजाओ सब ताली 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 ताली, करता है बाबा सबकी भली। चारों तरफ उसकी गवर्नमेंट चली, करता है बाबा सबकी भली।
लाखों करोड़ों और भजन गायक मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा भक्ति में आनंद दिलाने वाला भजन गायक फिर वापस हमें कहाँ मिलेगा। रे चालो अरे राम देव रे चाला बाबा तारे देव रे नगाड़ो बाजे हमारा बाबा तारे देव रे नगाड़ो बाजे हो बाजे बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल हो धम धम बाजे ढोल। कलयुग का अवतार है, महिमा अपरंपार है। भवन में होवे जय जयकार, थोड़ी थोड़ी ध्वजा लहरावे जातरू दूर दूर सो आवे, जाने हिंदू मुसलमान ध्यावे यारो गोपालो जस गावे। ऐसा भजन गायक कहाँ मिलेगा जो जीवन जीने का सही मकसद बता जाएगा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जब लड़ी तो चला गया तोड़ के हो इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है रे समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। हो इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। ऐसा भजन गायक कहाँ मिलेगा जो कथा के बीच ऐसी भजनों की माला जोड़ेगा कि हमारा जागरण से उठना मुश्किल हो जाएगा। ए बाबा मैंने बचाओ, और बानिया बुद्धि इमीडिएट सोचा, ए बाबा तेरे कहने से तो आया, क्यों मार रहा है मुझे। हाँ गयो जद देश छोड़ परदेश कमावन आयो जी, गयो जद देश छोड़ परदेश कमावन आयो जी। ओ जहाँ जरली मारी डूब रही बाबा, जहाँ जरली मारी डूब रही, मारो जीव घबरायो जी। ओ बाबा तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामरा वीरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामरा वीरधारी। तुम्हारी हुंडी संभालो, जो जगह से आ गया आ गया आ गया, रे गोपाला आ गया आ गया, रे गोपाला आ गया आ गया आ गया, रे गोपाला आ गया आ गया आ गया। चार भुजा से मारी वीणती जी सुन जो बारंबार, हो सुन जो कृष्ण मुरार। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। मरुधर की माटी बसंती का ढेला, लगता है 12 महीनों का मेला। माँ को मारवाड़, अरे लक्ष्मी की महिमा का बहता है रेला, अनधन के लागे भंडार पीर जी, अनधन
धन के लागे भंडार जी। ओ पीरा साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार पीर जी, अंगना में आई बहार पीर जी। बादलों पे संग पर साथ बांधी, ऐसी प्रभु तूने कायनात बांधी, ऐसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, ऐसी प्रभु तूने। और ऐसा तो कौन सा ही भजन गायक निकलेगा जो हमें जयकारे का सही अर्थ बता जाएगा। बीत चुकी हैं बातें, अब उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं। कबूल कर लो मित्रों, अब उस परीक्षित का आना संभव नहीं। गोपाल जी ऐसे महान कलाकार थे जिनके साथ और भी कलाकार गा चुके थे, जैसे कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ जी, जिनको गोपाल जी ने भजन गवाने के लिए बहुत देर इंतजार कराया। और नेहा कक्कड़ जी ने भी एक पूरी रात बाबा रामदेव जी की कथा सुनी गोपाल जी के श्रीमुख से। श्री बेबी नेहा जी हमारे बीच में पधारने वाली हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं उनका जोरदार तालियों द्वारा स्वागत कीजिएगा। शीघ्र ही हमारे बीच में पधारने वाली हैं। वो 1 घंटे के लिए आपके बीच में आएंगी। 1 घंटा पिछले साल भी उन्होंने दिया था, उनके हम हार्दिक आभारी हैं। नेहा बुलाता हूं, एक ही बात है, नेहा जी आपके सामने भजन सुनाएंगी। बैठिए। अभी 15 मिनट का ये कथा का प्रारंभ, और अजमाल जी की लड्डू 4 आयाम है, 4 आयाम, जिसमें पहला आयाम जन्म वृतांत जरूरी है, न गोपाल बजाज जरूरी है, न नेहा जरूरी है। जन्म वृतांत के बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता, 15 मिनट तो लगेंगे। मैं नेहा से भी क्षमा चाहता हूं, और नेहा एक कलाकार है, वो जानती है कि एक कथा चल रही है, उस कथा के बीच में वो भी नहीं गाना चाहेगी, मैं जब तक समझता हूं, क्योंकि कथा बहुत बड़ी चीज होती है। आई एम सॉरी। हमारी लाडली बेटी नेहा आपके सामने, मैं जानता हूं कि मैंने ही कहा था इनको कि 1 बजे बुला लो, 2 बजे तक गा लेगी, लेकिन आप लोगों का जोश, आप जानते हैं 10 बजे से गा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ये बोले कि यार जल्दी करो यार, तो मैं तो रेस्ट ले हूं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। खैर 15 मिनट और, सॉरी नेहा। तो खैर फिर प्रस्तुत होंगे नेहा जी के बाद। आनंद लीजिए इस सच्चे दरबार का। जय बाबा की। हम बजाज साहब के बहुत आभारी हैं। हरी महिमा का एक बार गोपाल जी किसी कार्यक्रम में नरसिंह जी की हुंडी गा रहे थे। उसी कार्यक्रम में लखा जी को भी आने का निमंत्रण दिया गया था, तो उन्होंने जैसे ही नरसिंह जी की हुंडी की 4 लाइनें सुनाई, इतने में लखा जी आए। तो लखा जी के आते गोपाल जी बोले, मैं पूरी हुंडी फिर कभी सुनाऊंगा। तो लखा जी बोले, नहीं गोपाल जी, मैं खुद आपके मुंह से पूरी हुंडी सुनना चाहता हूँ, और सुन के ही मैं खुद मंच पे गाने आऊंगा। तो इस तरह लखा जी गोपाल जी से 1-1.5 घंटा नरसिंह जी की हुंडी सुन के फिर मंच पर गाने आए। और एक कार्यक्रम में मोनी जी और मंचला जी को और गोपाल जी को निमंत्रण दिया गया था। उस दिन गोपाल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गोपाल जी तो गाने नहीं आ सके, लेकिन मोनी जी और मंचला जी गाने आए थे। सबने गोपाल जी का इंतजार भी किया कि वह भजन गाने के लिए जरूर आएंगे, और आधी रात को अनाउंसमेंट हुई और गोपाल जी भजन गाने के लिए पहुंच गए। जो गोपाल जी का इंतजार करते करते घर जाने के लिए लौट चुके थे, वो भी आधे रास्ते से गोपाल जी को सुनने आए। और उस दिन मंचला जी और गोपाल जी ने घोड़ा लियो मंगवाई दे मेरी माँ वाला भजन इकट्ठे मंच पर गाया था। और ये मशहूर गायिका उमा लहरी जी, बहुत छोटी उम्र थी इनकी, तब गोपाल जी और उमा लहरी जी एक ही मंच पर भजन गा चुके हैं। उमा लहरी जी भी गोपाल जी के भजनों की बहुत बड़ी फैन है। क्या बात थी उनमें, भजनों गीतों के अंदर महीनों के नाम को शामिल कर लेते थे।
खन चूनड़ ओढ़ा दूला ला 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 खन चूनड़ ओढ़ा दूला हर पागल लीला दूला सावन में आवन दो सावन में आवन दो सावन में आवन दो आयो आयो जी भाग वो आयो ओ मारो रामा पीर मुस्कायो लाग्यो मेलो जोरदार लाग्यो मेलो जोरदार फागुन में ढोल बजे हैं हम सब नाचे गाए रंग रंगीले शाम के रंग रंगीले शाम के साचे दर्शन पाए हो फागुन में। राजस्थानी गीतों को भी क्या पैरे ढंग से गाया करते थे, आखिर संबंध रखते थे वो छोटी खाटू नागौर से। और राजस्थान अरे कुछ पड़े भैरू जी देश में जीण माता को ठान मारवाड़ अरे कुछ पड़े भैरू जी देश में जीण माता को ठान अरे रूणी चाका रामदेव जी रूणी चाका रामदेव जी सालासर हनुमान सूरज कर कर ने चिमकावे चंदो अमृत रस बरसावे तारा निछरावर कर जावे या धरती थोड़ारी निछरावर कर जावे या धरती थोड़ारी कालो पातलियो गहरावे। ऐसे महान गायक थे कि भक्तों में भगवान को ढूंढ लेते थे। नाम क्या है बेटा आपका? अंकिता सीटिया। कहाँ से? गंगा शहर से। गगरी लगती मेरी लगती और हम पंडित जी मुहूर्त है। देखिए क्या हो रहा है, आप साक्षात कन्या रूप में इस समय पंडित जी तिलक हो रहा है और यहाँ खड़े होंगे जी। लाभ जी थोड़ा आगे आप माँ के जोत के साथ क्या जवाब दिया? सुषमानी नाम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
गोपाल जी बाबा के प्रति इतने अधिक समर्पित थे कि चाहे तबीयत जितनी भी खराब हो फिर भी जागरण करने हेतु पहुंच जाते थे। नुकसान की बात यह है कि मेरी तबीयत बहुत नासाज है। परसों बाड़मेर कार्यक्रम था, मैं कह दे रहा हूँ क्लियर, डॉक्टर ने मना किया है आज गाने के लिए मुझे। मैं बाड़मेर कार्यक्रम के आपके सामने हूँ, थोड़ा मुझे संभालना। चाहे जितने भी बीमार हों पर आरती ऐसी गाते थे कि बच्चा भी समर्पित हो जाए। मिठाई रे बाबा जड़े थारे चूड़ मिठाई रे बाबा जड़े थारे चूड़ एक बार गंगानगर का कार्यक्रम था, गोपाल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी रात जो उन्होंने मस्ती ली, क्या बताएं आपको। साथ ही ये एक ऐसे गायक थे जो हिंदी तो हिंदी, मारवाड़ी तो मारवाड़ी, मराठी में भी भजन गा लेते थे। गोपाल जी देश विदेश के हर कोने में बाबा का प्रचार कर रहे थे। और एक तस्वीर ये आप देख सकते हैं नेपाल की, जिसपे कि नेपाल के राष्ट्रपति स्वयं गोपाल जी को अपने हाथों से एक मूर्ति भेंट कर रहे हैं। गोपाल जी की एक और भावना थी, वह बाबा रामदेव जी के धाम रामदेवरा के अंदर स्वयं एक धर्मशाला का निर्माण करना चाहते थे। उनका मत था कि हर धार्मिक स्थान पर शहर के नाम से धर्मशाला होती है, पर मैं एक ऐसी 5 स्टार धर्मशाला का निर्माण करूं जिसमें देश विदेश के सभी बाबा रामदेव जी के भक्त आकर उस धर्मशाला में विश्राम करें। यह कार्य काफी कठिन था, लेकिन गोपाल जी ने सही में इसे करने की ठान ली थी और हर राज्य के, हर जिले के, हर शहर से, हर गांव से बाबा के भक्तों को जोड़ा, उन्हें ट्रस्टी बनाया और मरुधर कुंज धर्मशाला का नाम रखा और उसका निर्माण कार्य शुरू कराया। किंतु वो धर्मशाला बनने से पूर्व ही हमारे गोपाल जी का निधन हो गया, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। सभी साथियों ने मिलकर उस धर्मशाला का कार्य पूर्ण निर्माण शुरू कराया और उस धर्मशाला का कार्य पूरा हुआ। गोपाल जी के बाद भी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे कलाकार पैदा हुए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं प्रभु के, लेकिन सभी सदैव एक बात हमेशा कहते हैं कि एक गोपाल बजाज जी और दूसरे बॉलीवुड के महानायक महेंद्र कपूर जी, इन 2 कलाकारों की आज तक कोई बराबरी ही नहीं कर पाया। गोपाल जी ने पूरे हिंदुस्तान को बहुत से भजन दिए हैं, लेकिन एक भजन जो गोपाल जी के हृदय के बहुत ही निकट था और जो बहुत ही सुपर हिट हुआ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैं किस भजन की बात कर रहा हूँ। मरुधर में जोत जगाएगी हो। आपको लग रहा होगा ये भजन गोपाल जी के जाने के बाद हिट हुआ है, लेकिन नहीं, उस समय भी जब गोपाल जी इस भजन को गाते थे तो स्टेज पे भीड़ ही भीड़ हो जाती थी।
कसमल के सरिया जामारो सिंगारियो मारो सांवरियो बनवारी अपन बजरंग पे चाधारी भगतारे कारण अजमल घर अवतारियो। चलो मित्रों, अब उस महान शख्सियत को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। बाबा की दया है कि जिस समय गोपाल जी हमारे बीच थे उस समय हम गोपाल जी के इतने भजन नहीं सुन पाते थे जितने आज सुन पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का क्रेज ही आज इतना बढ़ गया है। तो इसी प्रकार आप गोपाल जी के भजनों को सुनते रहिए और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा भजन पहुँचा सकें। यह कार्य सरल नहीं है, काफ़ी कठिन है, लेकिन हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे, क्योंकि हमारे यही प्रयत्न है कोई भी भजन का कलेक्शन नष्ट होने से अच्छा आप सभी के भक्ति आनंद के काम आए। जय बाबा।